हम व्याख्या उसकी कर सकते हैं। फिर बात आती है कैरियर गाइडेंस की। जब हम कैरियर गाइड के रूप में काम करते हैं स्कूलों के अंदर, तो कैरियर गाइडेंस जो है ये क्या होगा, तो इसके लिए आता है कि सलाह और सूचनाओं द्वारा कैरियर के चुनाव की शिक्षा। हम उन्हें सलाह देंगे, हम उन्हें ऐसे डाटा अवेलेबल कराएंगे जिनसे वो अपना एक राइट कैरियर जो है उसका चुनाव कर सके। और न केवल चुनाव की शिक्षा बल्कि उसे प्राप्त करने के उपाय बतलाना। न केवल वो उसका चुनाव करे बल्कि उसे अचीव कैसे करेगा वो, इसके उपाय भी हम उसको इसे कैरियर गाइडेंस के कैरियर गाइड के रूप में हम उन्हें बताएंगे। कैरियर डे पे आयोजित होने वाली जो प्रमुख गतिविधियां थी वो जो 4 गतिविधियां आपके यहाँ पे, कैरियर प्रदर्शनी, कैरियर रैली, कैरियर कॉन्फ्रेंस और जो प्रतियोगिताओं का हमें 3-4 प्रकार की प्रतियोगिताओं का जो आयोजन हमारे द्वारा किया जाना है वो आपको सर ने बता दिया था, डॉक्टर जी ने। फिर बात ये कि एक्चुअली किसी भी बच्चे को जब अगर कैरियर गाइडेंस अपन देते हैं तो किस आधार पे दिया जाए। कई बार ऐसा होता है हम उनकी जो मार्कशीट होते हैं उनके आधार पे देखते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किस में आए, संस्कृत में आए, ठीक है तो संस्कृत के अंदर अपना कैरियर बना। कई बार ऐसा होता है उसके मार्क्स सबसे ज्यादा साइंस में आते हैं, अपन साइंस के आधार पर उसको कहीं ना कहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम उसकी 4 चीजें जरूर देखें। नंबर 1 अभिरुचि, उसकी रुचि किसके अंदर है। नंबर 2 उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एक दुबला पतला व्यक्ति है, हम उसे कहते हैं कि नहीं तो आर्मी में जा सकता है, तो ऐसा वहां पे नहीं है। हम उसका व्यक्तित्व भी देखें, शारीरिक आधार पे, मनोवैज्ञानिक आधार पे, अपने जो व्यक्तित्व विश्लेषण के जो तरीके उनके आधार पे हम उसको पर्सनलाइज, जो उसकी पर्सनैलिटी उसको देखें। फिर उसके बाद में उसके मूल्य, उसके खुद के सिद्धांत कैसे हैं, हमें ये चीज भी देखते हैं। हाँ कई बार होता है कि हम किसी जॉब को लेकर कहते हैं हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। फिर लास्ट जो आता है उसके कौशल के आधार पे, उसके अंदर जो स्किल्स है उसके आधार पे। तो ये 4 ऐसे आधार हैं, अभिरुचि, व्यक्तित्व, मूल्य और कौशल। इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अपन कैरियर चुनाव के लिए राइट गाइड कर सकते हैं। जहां तक कैरियर के जो गाइड की जो बात आती है, तो यूके जो है, ब्रिटेन की जब बात करते हैं तो वहां के ऐसा रिजल्ट, ऐसे शोध के द्वारा ऐसा है कि 14 साल के जो अंडर 14 जो बच्चे हैं, 14 साल से कम के जो बच्चे, उनमें से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको अपने कैरियर के बारे में किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है। और जो ओवर 14 है, 14 साल से ज्यादा के, उनमें से 45% ऐसे बच्चे मिले जिनको अपने कैरियर के बारे में या तो ज्ञान नहीं है, और अगर ज्ञान है तो फिर वो लिमिटेड ज्ञान है, बहुत ही कम उनको नॉलेज है। कैरियर के बाद में जब अगर बच्चे के आते हैं कि बच्चे के अंदर ऐसे क्या स्किल्स हो, या फिर बच्चा यदि कैरियर का चुनाव करता है किसी भी प्रकार के कैरियर का, तो उसके अंदर कुछ एक गुण उसके जो है वो अपेक्षित होते हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो होता है कि वो जो किसी भी प्रकार का कैरियर अपनाए उसके प्रति वो आत्मविश्वासी जरूर हो, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ ये कैरियर मेरे लिए उपयुक्त है, मेरी इसमें रुचि है और मेरा इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं ये काम कर लूंगा। कॉन्फिडेंस की बात आती है तो एक बहुत ही रोचक किस्सा है। 1930 के लगभग अमेरिका की हालत की बात है। वहां पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट नाम के राष्ट्रपति थे और 1930 के अंदर वहां का जो उत्पादन स्तर था वो 77% के लगभग घट गया था। अमेरिका का जो उत्पादन होता था वहां पे किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु आदि का, वो 77% के लगभग घट गया था। बहुत ही विकट स्थितियां थी। ऐसे समय में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, उन्होंने एक रेडियो संदेश प्रसारित किया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है बहुत सारी परेशानियां, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि ये जो परेशानियां हैं ये चीजों से ही संबंधित है, मोरल से, आत्मविश्वास से संबंधित नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे अगर कमी है तो वो कमी सिर्फ और सिर्फ वस्तु विशेष से ही है, ये तो हम झेल लेंगे, लेकिन अगर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो कहीं ना कहीं समस्या होती है, तब हम उससे पार नहीं पा सकते। और ऐसा माना जाता है कि 1930 के बाद में ही अमेरिका ने बहुत ज्यादा डेवलप किया। फिर ये जो आप जो कैरियर के किसी भी प्रकार की हम चॉइस करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन जो आती है कैरियर के बारे में, कैरियर बाय चॉइस नॉट चांस। कैरियर जो होना चाहिए वो चॉइस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, किसी एक चांस, हमें ऐसा चांस मिल गया उसके आधार पे नहीं। फिर है एक आता है मूल्य आधारित कैरियर, वैल्यू रिलेटेड जो कैरियर है वो, तो यहाँ पे मूल्य खुद के सिद्धांत होंगे। आजकल का जो कैरियर है वो है तो मूल्य आधारित कैरियर, लेकिन वहाँ पे मूल्य शब्द से जो अपने जो वित्तीय स्थिति उस पर ले लेते हैं। एक कोई भी जैसे अपन जंगल परिवार है, उसके अंदर कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है, हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो उसके बाद में पूछते हैं, ओपिनियन पूछते हैं, अच्छा है बच्चा पढ़ाई के अंदर क्या कहाँ जाना चाहेगा, तो वो कहेगा किसी न किसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी उसके अंदर जाना चाहूंगा। क्यों जाना चाहेगा, तो वहाँ पे पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो ये मूल्य आधारित जो कैरियर बना है उसको हम कहीं ना कहीं उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं, भाई हाँ ये इस इच्छा के आधार पे अपना अपना कैरियर बनाए। हम आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे पास डाटा है, ठीक है, उनके फोटो स्टेट्स है वो आपको अवेलेबल कराएंगे, जिसके अंदर ये है कि आर्ट्स जो सब्जेक्ट है, कोर्सेज अवेलेबल फॉर साइंस स्टूडेंट्स आफ्टर 10+2, ऐसे कोर्सेज जो साइंस स्टूडेंट्स के लिए है और आफ्टर 10+2 के लिए है। वो कौन कौन से कोर्सेज है जो पूरे भारत के अंदर विश्व लेवल के अंदर चलते हैं, ठीक है, मैं एक दो बता देता हूँ आपको। जैसे बीएससी है, बीएससी बीएड है, बीकॉम है, बीबीए है, बीबीएम है, इस प्रकार के सारे की अपने पास लिस्ट है, यहाँ पे अभी आपको वितरित कर दी जाएगी। ऐसे के ऐसा ही एक सिलेबस
जो बीएससी लेवल पे चलता है। वैसे ही आपके लिए आर्ट्स के लिए भी है, इसमें आर्ट्स के अंदर कौन कौन से कैरियर जो है, उसके अंदर आप आर्ट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं। और एट लास्ट हमने एक ऐसा कलेक्शन किया है कैरियर रिलेटेड वेबसाइट, कैरियर से रिलेटेड जो वेबसाइट्स है, यहाँ पे लगभग आपको 250 के लगभग वेबसाइट्स जो है ना इस पन्ने के अंदर आपको अंदर मिलेंगे। आपके सारे जनरल स्कूलों में, सभी स्कूलों में कंप्यूटर है, इंटरनेट का कनेक्शन है, आप किसी भी साइट्स के ऊपर जाके जो भी रिलेटेड आपको सामान देखना है वहां पे आप बिल्कुल आपको वो मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिनके साथ अगर आप उनके क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि मैंने ये कई बार हम अखबारों में मीनेट नाम का एक अखबार आता है शनिवार के शनिवार, उसमें लिखा होता है मैंने सीनियर पास कर ली है, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वहाँ पे आंसर होता है। ऐसे अगर आप वहाँ पे प्रश्न वहाँ पे छोड़ते हैं साइट के अंदर, तो आपको कुछ दिनों बाद में उसका जो रिलेटेड आंसर वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक SMS अलर्ट इस सुविधा के बारे में बताना चाहूंगा कि एक साइट है www.employmentnews.gov.in और उसके अलावा एक साइट है www.rozgarsamaachar.gov.in। ठीक है, ये जो साइट है इस साइट के ऊपर आप जाइए, SMS रोजगार अलर्ट, SMS रोजगार अलर्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में वो आपसे आपका पंजीकरण मांगेगा, तो वहां पे आपको कुछ डाटा देने हैं, जैसे आपका नाम, आपके फोन नंबर, SMS आएगा इसलिए आपको रिलेटेड जो फोन नंबर, मोबाइल नंबर वो वहां पे आपको देना है, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी ये देना है। और उसके बाद में क्या होगा कि आपको एक वो रोजगार अलर्ट का कोई विकल्प बताएगा, आपको उनमें से कोई से 2 विकल्प चुनने हैं, जैसे सरकारी और सिविल सेवाएं इनमें से, बैंकिंग और वित्त इनमें से, रक्षा और अर्धसैनिक बल इनमें से, अभियांत्रिकी, शैक्षणिक और चिकित्सकीय। मतलब आप किस फील्ड के रोजगार के लिए आप SMS मंगवाना चाहते हैं, आपको कोई से 2 वहां पे चूज करना है। और आप जैसे वो 2 चूज करोगे उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही किसी भी प्रकार के इस फील्ड से रिलेटेड वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, निकलने के साथ ही आपको आपके इस मोबाइल के ऊपर SMS आ जाएगा कि हाँ ये वैकेंसी निकली है, इसके अंदर ये योग्यता मांग रहे हैं, इसके अंदर ये अनुभव होना चाहिए, इसकी लास्ट डेट ये है। तो बहुत ही इजी प्रोसेसिंग है, आप इन पे क्लिक करके देखें और आप इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। आपके जैसे मान लो आप स्टाफ के 5 सदस्य हैं, 2-2 सेवाएं अपने अलग अलग सबने ले ली, तो हमारे पास सारी सूचनाओं का जो केंद्र है वो SMS के माध्यम से हमें मिल जाएगा। धन्यवाद, आपने मुझे इतना मौका दिया। ये जो पत्र है मैं अभी आपको